हेलो एवरीवन। और आज हम थोड़ा सा बात करेंगे अबाउट द पोएम रिटन बाय टी.एस. एलियट दैट इज़ द वेस्टलैंड, जिसे हम नाम दे सकते हैं एज वी कैन से द वर्ड दैट इट कैन बी सीन एज द मिरर ऑफ द पोस्ट वॉर जनरेशन, हम इसको बोल सकते हैं। ओके, सो दिस वेस्टलैंड दैट गिव्स आउट द इमेज ऑफ द डिसइल्यूजनमेंट कॉज्ड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, जैसे कि पहले विश्व युद्ध की जो झलक हम देखते हैं उसमें वेस्टलैंड में वो दिखाई देती है, वो इमेज जो है वो हमें दिखाई देती है। इट शोज़ द डिससेटिस्फैक्शन with scientific achievements, industrial progressions during at the time of war in Europe, and it wants from the society about the new values for modern society that can come as a result of research in psychology, okay, showed by Freud। ठीक है, ये एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसको कहा कि यहाँ पर मॉडर्न सोसाइटी में नई सोच की ज़रूरत थी, नई कामों की ज़रूरत थी, नई वैल्यूज़ की ज़रूरत थी, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया ने एक बहुत ही बुरा टाइम जो है एक पुराना फेज़ जो है वो देखा था। ओके, we can see the wasteland as a social document which throws the light on the living condition of people that are belonging to different sections of society. Okay, so he gives a lots of examples from different classes, different society, different sections of the society, that how the impact of first world war can be seen at the different sections of the society, that how the people were living their life at that time. Okay, so here he first gives the example of the aristocratic class। ठीक है, जिसमें वो एग्जाम्पल देता है जर्मन प्रिंसेस का, जो पहले सेक्शन में हम देखते हैं। ओके, सो इन अनदर सेक्शन वी सी रोमन रिप्रेजेंटेटिव जो हाई सोसाइटी, हाई क्लास को बिलोंग करता है, जिसको हम लेडी ऑफ सिचुएशंस कहते हैं। दैट वाज वेरी much you can say we can that she was very much prominent with her things and how she manipulates the situations at every angle। ठीक है, so because she was neurotic, वो neurotic थी। ठीक है, वो किसी को भी easily manipulate कर लेती थी, lady of situation जिसको हम मैडम सुसॉट्रस बोलते हैं। ओके, so she was waiting तो इसी तरीके से अपर क्लास की जो सोसाइटी के जितने भी मेल्स थे, दे कीप ऑन enjoying with girls working एट देयर ऑफिसेज। ठीक है, सिडिक एग्जीक्यूटिव्स के बारे में बात करते हैं। अनदर एग्जाम्पल वाज रिच मर्चेंट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कमर्शियल सेक्शन। ठीक है, जिसको फिज़िकल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंडल्ज करना बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, और उसका नाम जो था वो मिस्टर यूजानियाडाइस था। ठीक है, बिकॉज उसको बहुत अच्छा लगता था कीप ऑन गोइंग फॉर द फिज़िकल एक्सप्रेशन, फिज़िकल एंटरटेनमेंट विद द पीपल। ओके, सो मिडिल क्लास सोसाइटी में जो मैडम सुसॉट्रस के बारे में मैंने बताया, जो फॉर्च्यून टेलर हैं, वो बहुत ईजीली लोगों को जो है अपनी ट्रिक्स के साथ एंटरटेन कर लेती थी। ओके, सो द लोअर क्लास में दो लेडीज़ होती हैं, द नेम इज़ लिल। ठीक है, जिसको शी इज़ वेटिंग फॉर हर हस्बैंड टू कम फ्रॉम द आर्मी। ओके, और फिर वो अपनी फ्रेंड के साथ डिस्कस करती है, शी कीप्स ऑन डिस्कसिंग विद द थिंग्स विद अ फ्रेंड इन अ रेस्टोरेंट, दैट हाउ शी इज़ गोइंग टू मैनेज एंड हाउ शी इज़ गोइंग टू एन्जॉय द टाइम with her husband who is coming from army after a very long time। Okay, so we can see these types of physical activities, these activities at the river Thames। ठीक है, जो river Thames का बहुत एक एग्जाम्पल वहाँ पर वो बताते हैं कि इस नदी के जो पास है रिवर थेम्स, उसके पास इस तरीके की एक्टिविटीज़ को आसानी से हम देख सकते थे। बिकॉज उस टाइम पर क्या था, लोगों का जो इंटेलिजेंस था वो कहाँ पर था, मेरीमेंट करने में, इंजॉय करने में, खाना पीना, कमर्शियल, उनकी जो लाइफ जो हो गई थी वो एक मैकेनिकल फॉर्मेशन में हो गई थी। बिकॉज दे यूज टू इन्जॉय एट दैट टाइम, उनको कोई मतलब नहीं था व्हाट इज़ गोइंग इन देयर लाइफ। ठीक है, उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, बस उनको ये था, उनको मेरी टाइम को जो है वो उसको इन्जॉय करना था। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो समय था डिसइल्यूजनमेंट का था, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी जो है वहाँ पर हो रही थी, चीज़ें क्लियर नहीं दिख पा रही थी। सो दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिज्म, जो रशिया में हुई अक्टूबर 1917 में। ओके, बहुत सारे रिफ्यूजीज, थाउजेंड्स ऑफ रिफ्यूजीज मूव्ड ऑल ओवर यूरोप इन सर्च ऑफ फूड शेल्टर। उनको वो चीज़ों की ज़रूरत थी, खाना पीना, सर ढकने के लिए जगह। तो इस तरीके से वहाँ पर जो थी वो लड़ाई हो रही थी। सो दिस ट्रेजेडी ऑफ यूरोप डिपिक्टेड एट द एक्चुअल इमेज ऑफ अ वुमेन प्लेइंग ऑन हर एज इट वॉज अ फिडल। ठीक है, फिडल अब क्या होता है
कि वो सुई की नोक पर जो है वो काम कर रही थी, कि शी वॉज नॉट हैविंग दैट टाइप ऑफ आइडिया कि व्हाट इज़ करेक्ट एंड व्हाट इज़ नॉट करेक्ट। ओके, सो जो सिविलाइजेशन थी वो बिल्कुल टूटने वाली थी। वी कैन से द कोलैप्स ऑफ सिविलाइजेशन कैन बी सीन, द सिविलाइजेशन ऑफ द सिटीज़ वॉज रूटलेस, ठीक है, पीपल वर नॉट हैविंग एनी मॉरल्स, एनी ट्रेडिशंस, एनी वैल्यू। ओके, तो वो एग्जाम्पल देता है द टावर ऑफ ईडन्स, अलेक्जेंड्रिया, वियना, London, these all were following because the people were not having the right rituals, the right traditions. They were not accepting the good, they were not following the good moral values. Okay, so they were losing all these hopes. इसीलिए वो कहते हैं कि अलेक्जेंड्रिया, टावर ऑफ ईडन, अलेक्जेंड्रिया, वियना और लंदन जो है ये टावर्स गिर रहे थे क्योंकि इनकी जो जड़ें वो खुद चुकी थी। ओके, बट now here the poet wants to give the solution that if the urban civilization has to be saved, अगर हम उसे बचाना चाहते हैं, only by the sacrifices and sufferings, ठीक है। sacrifices क्या है, हमें अपनी moral values को जो है वो दोबारा लेना पड़ेगा, पुराने traditions को follow करना पड़ेगा, गलत चीज़ों से हमें दूर हटना है। so इलियट टॉक्स अबाउट द कल्चरल एंड मॉरल डिके ऑफ सिटीज़। वो कहता है ही सीज, वो चाहता है लोगों को वो सिचुएशन को देखें, समझें कि जो मॉरल वैल्यूज़ हैं सिटीज़ की वो जो है बिल्कुल अंत पर हैं, और वो उस पास्ट के बारे में बताता है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वो देख पा रहा था, बिकॉज ही वॉज डिपिक्टिंग द इमेज कमर्शलाइजेशन ऑफ लाइफ जो है उसको ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज उसने जो सोल्यूशन देखा वो क्या था, कि वो कहता है दैट इवन इन द मैटर्स ऑफ लव, ठीक है, कि लव के मैटर्स में भी दैट वाज द थिंग हैज़ बिकम द क्वेश्चन ऑफ टेकिंग बेनिफिट्स फ्रॉम पीपल, है ना, कि हम किसी से भी कोई रिलेशन जब रख रहे थे तो उसमें हमें कितना फ़ायदा हो सकता था, इस चीज़ का फोकस हो रहा था आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। सो व्हाट ही वांट्स टू हैव द रेमेडी फॉर पीपल, वॉट ही रिकमेंड्स एज द रेमेडीज़, वो कहता है कि ये इन्हीं रेमेडीज़ को, इन्हीं चीज़ों को लेने से आप जो है वो सही तरीके से चल सकते हैं। यू कैन हैव द राइट ट्रैक इन योर लाइफ। सो नीड फॉर न्यू वैल्यूज़, न्यू ट्रेडिशन, न्यू मॉरल वैल्यूज़, वो इसके बारे में बात करता है और वो उसको सेक्शन टू सेक्शन डिवाइड करता है, राइट। सो ही सेज दैट द रीबर्थ ऑफ सिविलाइजेशन, जो सिविलाइजेशन का अगर पुनर्जन्म की हम बात करते हैं, दैट इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू फेथ। अगर हम किसी चीज़ में विश्वास जो है वो पैदा कर देते हैं, विश्वास, अपनी आस्था को जो है वो हम उसमें डाल देते हैं, चाहे वो धर्म है, चाहे वो आर्थिक स्थितियां हैं, पारिवारिक स्थितियां हैं, तो हमारा विश्वास जो है वो पैदा होना बहुत ज़रूरी है। सो ही सेज दैट इलियट ड्रॉज एन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, जहाँ पर वो एग्जाम्पल देता है, ही सेज वेयर नॉर्दर्न इंडिया, जहाँ पर एक पुराने समय में जो उत्तरी भारत की वो बात करता है, वो उसमें सूखा पड़ गया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा सूखा चपेट में आ गया था पूरा देश, नॉर्दर्न जो साइड थी। सो उसने कहा दैट द पीपल प्रे टू लॉर्ड प्रजापति, वहाँ पर हमारी जो धार्मिक आस्था की बात करते हैं तो लोगों को उन्होंने लॉर्ड प्रजापति, जिनको विष्णु भगवान से उन्होंने प्रार्थना करी, दैन द गॉड आंसर्ड, भगवान ने उनकी प्रेयर को सुना, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ 3 वर्ड्स, उन्होंने 3 ही वर्ड्स बोले जब उन्होंने भविष्यवाणी की। ओके, सो ये कहा जाता है दैट द गॉड आंसर्ड दीज 3 वर्ड्स विद अ थंडर, है ना, उन्होंने ये 3 भविष्यवाणी जो की, वो व्हाट आर द 3 वर्ड्स, दैट इज दा, ठीक है। सो टी.एस. एलियट वाज हैविंग अ वेरी फर्म बिलीफ इन दीज 3 वर्ड्स। टी.एस. एलियट का बहुत ज़्यादा विश्वास था, बिकॉज ही रियली फॉलोड भगवद गीता, है ना, एंड ही wanted to get the idea to the maximum number of people that these types of 3 remedies can be taken from this, that is दा, और वो 3 वर्ड्स क्या थे, दाता, दवाध्यम एंड दम्यता। उसने 3 वर्ड्स को कहा कि दीज आर द नोबल आइडियल्स एंड वी कैन फॉलो दीज 3 वर्ड्स। सो ही फॉलो दीज 3 प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। फर्स्ट इज दाता मीन्स टू हैव कमिटमेंट, हमारी जो कमिटमेंट होनी चाहिए वो एक अच्छी ज़िंदगी के लिए होनी चाहिए, कि हमें ज़िंदगी अच्छी हो। तो दूसरी क्या हो सकती है, दाव्य धम का मतलब क्या है, सिंपथाइज करना लोगों को। द पीपल मस्ट रियलाइज द थिंग दैट इफ़ यू आर हैविंग दैट टाइप ऑफ सिंपथी, द फीलिंग्स ऑफ सिंपथी टूवर्ड्स अदर पीपल, यू कैन अचीव द एम, ठीक है, आपकी जो आत्मा है वो शांत हो जाएगी। वी वॉन्ट टू हेल्प द पीपल, सेल्फिशनेस उसमें नहीं होनी चाहिए। एंड द थर्ड एंड द लास्ट प्रिंसिपल जो वो सबसे ज़्यादा कहता है, दम्यता, दैट इज़ योर सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है, कि हम अपने आप को लेकर कितने ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन हैं, और वो फिजिकली नहीं है, दैट इज़ नॉट फिजिकल। उसमें तीनों चीज़ें आ जाती हैं कि लालच वहाँ पर भी नहीं होना चाहिए, हमारी जो इनर सोल है वो क्लियर होनी चाहिए, द इंटेंशंस मस्ट बी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर टुवर्ड्स अदर पीपल, ठीक है। देयर इज़ नथिंग टू गिव बैड थिंग्स टू बैड, नॉट टू कीपिंग
बैड वैल्यूज़, बैड फीलिंग्स फॉर अदर पीपल। तो वो कहते हैं कि हर इंडिविजुअल को अगर अपने अंदर एक रिफॉर्म रखना है, वो क्या है, इन 3 चीज़ों को उसको फॉलो करना होगा। सो इन द लास्ट ही कम्स टू द कंक्लूजन दैट दिस वेस्टलैंड रेफर्स टू द यूनिवर्सल ट्रेजेडी ऑफ मैन। वो बताता है कि दुनिया कितनी जो है, जिसका आधार है वो ख़त्म हो गया है, स्पिरिचुअल स्टेरिटी हैज़ बीन लॉस्ट, लैक ऑफ फेथ इज़ देयर। सो the people must follow the same path. The one and the correct track is that man in this world had to go undergo pains and sufferings. वो उन चीज़ों में चलता है, उसको दुख भी होता है, उसको तकलीफ़ें भी होती हैं, बट जो उसने पाप किए हैं, द रेमेडीज़, इन सभी सिंस को, इन सभी पापों को दूर करने का आसान तरीका है फॉलोइंग द 3 प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, दैट इज़ दा। फर्स्ट इज़ दाता दव्यत्यम एंड दम्यता। ठीक है, सो दिस इज़ द क्रक्स ऑफ द मिथिकल जो आइडिया की हम बात करते हैं कि जो पोस्ट वॉर के बाद जो सिचुएशंस थी, वो इमेजेस कैसे टी.एस. एलियट शो करता है, दिस इज़ द डिटेल। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे।